डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 47 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 6.4 यानी बच्चों जो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करा रखी है और चैप्टर बच्चों आपका अप्रोक्सीमेशन यानी बच्चों सन्निकटन। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट और बच्चों 8 पार्ट और 6 पार्ट 3 पार्ट आज हम कंप्लीट कराएंगे। बच्चों इसे करने से पहले आपको ये 4 स्टेप मैंने पहले बताया, इन स्टेप पे ही आधारित ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बच्चों आपका यूपी बोर्ड में 5 मार्क्स का आता रहता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट देखें। बच्चों सॉल्यूशन समझना, जो हमारे पास है 401 बच्चों, इसको आप इस रूप में भी आप लिख सकते हो, यानी बच्चों 1/2 हम लिख सकते हैं 401 यानी 401 की जो पावर है 1/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन दोनों भी फॉर्मेट में आ सकता है, या 401 का वर्गमूल का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ क्या का फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 401 का स्क्वायर रूट यूजिंग डिफरेंशियल मेथड, यानी प्यारे बच्चों अवकलन विधि का प्रयोग करके इसका सन्निकटन मान फाइंड करना है। अब ये जो तीनों क्वेश्चन बच्चों एक ही फॉर्मेट के आप समझ लीजिए। पहले हम कराएंगे 401 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बच्चों आपको बता रखा है कि ये जो स्टेप आपको याद रखने हैं, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 आपको पता है आइडेंटिफाई द फंक्शन। बच्चों फंक्शन की इसमें पहचान करते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो एग्जाम में दे रखा है वो किस टाइप का है। तो मैंने स्टेप करने से पहले बच्चों y बराबर fx मानना बेहद ज़रूरी है। बच्चों इसको अंडर रूट के अंदर टर्म है इसको आप x मान लीजिए, इसका नाम रख दीजिए बच्चों इक्वेशन 1। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर 2 है यानी स्क्वायर रूट फंक्शन वर्गमूल का फलन है। तो स्टेप जो हो गया आपका विच इज स्क्वायर रूट फंक्शन, यानी बच्चों यो एक वर्गमूल का फलन है। फर्स्ट स्टेप बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। बात करते हैं स्टेप 2। यहाँ बच्चों समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। x एंड डेल्टा x अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, यानी बच्चों फंक्शन के अनुसार आपको x और डेल्टा x फाइंड करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखना बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसकी एक ट्रिक। तो x प्लस डेल्टा x को आप अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसको मान लीजिए। यहाँ बच्चों x जो होगा आपका परफेक्ट x होगा, ध्यान दो बच्चों। और बच्चों सम चेंज इन x यानी x में कुछ बदलाव। अब यहाँ डेल्टा जो x है बच्चों आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, यानी बच्चों वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। अब समझना बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भाई हमारे पास 401 का स्क्वायर रूट निकालना, ये तो बात बच्चों कन्फर्म है। इसका जब स्क्वायर रूट आएगा प्रॉपर नहीं आएगा, विद पॉइंट के साथ आएगा। यदि हम इसके आसपास या इसके इर्द गिर्द या इसके नियर बाई कोई परफेक्ट नंबर देखें जिसका स्क्वायर रूट आसानी से आउटपुट आता हो, यदि बच्चों हमने भाई इसके आसपास क्या नंबर है 400 यानी 400 है, 400 का स्क्वायर रूट आप निकाल लोगे तो प्रॉपर आ जाएगा। तो जो प्रॉपर आता है वही बच्चों परफेक्ट x होता है। क्लियर है। तो x की वैल्यू आपको मिल गई बच्चों, कितना हो गया 400। ये आपको याद करना है, यहाँ पर रखो डेल्टा x अपना निकल जाएगा। तो x की वैल्यू आपने 400 रखी बच्चों, और डेल्टा जो x है वो आप इससे निकाल सकते हो। भाई इसको आप इधर भेज दीजिए तो 401 माइनस के 400 आपको मिल जाएगा प्लस के 1। ठीक है बच्चों। जब तक बच्चों x और डेल्टा x आपको फाइंड नहीं होने का तब तक क्वेश्चन में आपको संशय बना रहेगा। तो बेटर ये है कि आप क्वेश्चन को यहाँ से समझने का प्रयास करें स्टेप 2 से ही। अब इसके बाद बच्चों x और डेल्टा x हमारे पास है। बात करते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर डेल्टा जो y है इसको बच्चों आप डेल y बोलो या डेल्टा y बोलो। तो डेल y बराबर होता है एफ एक्स प्लस के डेल्टा x माइनस के एफ एक्स। बच्चों यहाँ पे ये देखना कि डेल्टा जो y है, आपको सबसे पहले ध्यान दो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है, इसको आप थोड़ा सा हाईलाइटेड समझ लीजिए
इसकी जो वैल्यू है बच्चों 401 यानी 401। एफ एक्स क्या माना था बच्चों 400। अब इनकी वैल्यू आपको चाहिए, तो सिंस वी हैव दैट, हम जानते हैं कि बच्चों जो एफ एक्स है हमने y बराबर एफ एक्स माना, तो यहाँ एफ एक्स बराबर दे रखा बच्चों रूट एक्स। अब प्यारे बच्चों ये 401 की वैल्यू देखो, एफ 401 कब आएगा जब x के स्थान पर 401 पुट करें, तो इम्प्लाई दैट भाई x के स्थान पर 400 हमने पुट कर दिया। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब ये कैसे आएगा भाई एफ 400, भाई एफ का मतलब यहाँ से ही है, तो इसकी वैल्यू भी आप इम्प्लाई दैट, तो एफ 400 जो हो जाएगा बच्चों इसके अंदर ले लो। अब जो एफ 400 की वैल्यू आएगी वो इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर आ जाएगा। तो बच्चों इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर रख दीजिए, तो डेल्टा वाई इक्वल, इसकी जो वैल्यू आई बच्चों कितनी आई 400 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर देखना बच्चों 401 का स्क्वायर रूट माइनस इसकी वैल्यू आई ये। अब बच्चों 20 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो डेल्टा वाई प्लस के 20, और बच्चों 401 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। यदि हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आती है, इसको ऐड करके 20 में ऐड कर दीजिए, वो इसका 401 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद स्टेप यहाँ पे बात करते हैं, स्टेप लास्ट स्टेप का जो आंसर लाता है स्टेप 4। स्टेप 4 यहाँ पे बच्चों फाइनल जवाब देता है। इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, डेल्टा वाई होता है डी बाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई के साथ डेल्टा एक्स। अब बच्चों समझना ये है, डेल्टा वाई की आपको वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप पास कर दोगे तो आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। अब डी बाई डी एक्स बच्चों यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, जब भी तो कहा था इसने अवकलन विधि का पूरी यहाँ पे अवकलन होना, तो वाई हमने पहले माना था y बराबर एफ एक्स बात, तो भाई एफ एक्स का मानना मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल समझ में आ जाता है। और y यहाँ पे y की वैल्यू रखो बच्चों रूट एक्स, ध्यान दो बच्चों, और डेल्टा एक्स की वैल्यू चलो बाद में रख लेंगे, और या x की वैल्यू तब रखना जब इसका डेरिवेटिव कर लो। तो डेल्टा जो y आपको निकल गया रूट एक्स का डेरिवेटिव आप कैसे करते थे ऐसे ना। अब डेल्टा एक्स का मान यहाँ पर रख लीजिए, डेल्टा एक्स जो बच्चों लाए थे आप सभी बच्चे ध्यान देना वो 1 था, तो डेल्टा वाई अवकलन करने के जस्ट बाद आपको x की वैल्यू भी पुट करनी है बच्चों। तो 1/x क्या था आपके पास बच्चे ध्यान देना, x आपके पास था 400 यानी बच्चों 400। अब 1 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा वाई 1/2, 400 का स्क्वायर रूट 20, और 20 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 1 तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/, आपको 40 मिल जाएगा। आपके पास रफ पे आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, पॉइंट लगाओ, अब तक नहीं तो 4 पंजे इस टाइप से। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है बच्चों वो 0.05 समथिंग आता है। अब बच्चों इसकी जो वैल्यू है आपको पुट इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में आप पास कर देंगे। तो यहाँ पे क्या डेल्टा वाई की वैल्यू, तो 0.05 प्लस के 20, और बच्चों देखना 401 की पावर 1/2, और ऐड करने में कोई प्रॉब्लम बच्चों 20.05 401। अब क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लीजिए, यानी इम्प्लाई दैट ऐसा है कि 401 का स्क्वायर रूट या 401 की पावर 1/2, ये बच्चों आपका 20.05, ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक बच्चों आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों थोड़ा सा एक आइडिया आप भी लगाया करो, इसको आप क्या लिख सकते हो 401। अब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा तो बच्चों 20 प्लस समथिंग आएगा, तो 20 तो प्रॉपर है ही, और समथिंग का मतलब 0.05, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों। इस टाइप से यदि बात करते हैं बच्चों हम 256, एक बार बच्चों सभी अपनी कॉपी पे नोट करना, इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेना है इन दो क्वेश्चन को। अब 255 है, यहाँ कितना है बच्चों पावर 4। यदि बच्चों हम इसे देखें, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 55। अब यो ऐसा नंबर लो जिसका भी फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट में बच्चों फोर्थ रूट आसानी से आउटपुट देता है।
तो बच्चों यदि हमने 4 की पावर 4 करके देखो, वो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64 और 64 की 4 की मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 4 छीक 24 और 1 25 यानी 256 हो गए। तो बच्चों यहाँ पे 256 जो होगा वो x जो होगा वो 256 होगा और डेल्टा x 256 में कितना हो गया, कितना घटावे, ये होगा बच्चों -1। क्यों बच्चों, यदि 256 में से घटावे जब तो 255 आएगा। तो इसको बच्चों आप सेल्फ कर लेना क्योंकि x आपको मिलेगा, डेल्टा x का आपको पता ही क्या। यदि हम बात करते हैं 15 की, यहाँ पर देखना बच्चों इसको 15 की 1/4। अब ये 1/4 इसका जैसा ही है, 1/4 2 की पावर 4 कितना हो 16। तो x तो बच्चों आपको मिल जाएगा 16, डेल्टा जो x होगा 16 में तो 1 घटा दो -15। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों सेम है, इसको आप फेयर कॉपी पे नोट कर लेना। और आज के लिए फिलहाल बच्चों इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।